नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम के साधकों ने मंगलवार को रतलाम में प्रशासन और मजदूरों पर हमला कर दिया। मामला प्रशासनिक भूमि पर आसाराम के अवैध कब्जे का है, जिस पर आसाराम ने अपनी ही फसल उगा रखी है। साल 2002 में आसाराम रतलाम में प्रवचन के लिए आए थे। अपने 10 दिन के कार्यक्रम के लिए उन्होंने JVL फैक्ट्री की जमीन 1000 रुपए दिन पर किराए पर ली थी, लेकिन 10 दिन के किराएदार आसाराम ने जमीन पर अपना कब्जा ही जमा लिया और खेती शुरू कर दी। इस बीच फैक्ट्री बंद होने से सैकड़ों मजदूरों का भुगतान बकाया था। इसके बाद जमीन पर प्रशासन ने अपना आधिपत्य कर लिया, जिस पर इंदौर कोर्ट ने प्रशासन को जमीन बेचकर मजदूरों को 15 करोड़ रुपए बकाया देने का आदेश दिया। इसी के तहत 24 जून 2013 को सुरेंद्र जैन ने प्रशासन से ये जमीन खरीद ली थी। आपकी जमीन पर 24 जून 2013 को हाईकोर्ट के आदेश से तहसीलदार रतलाम में असेट सेल कमेटी कलेक्टर द्वारा जो बनाई गई है, उसकी देखरेख में इसको जमीन को नीलाम किया था। जमीन पहले से पूर्व से प्रशासन के कब्जे में थी। इसमें 173 और 175 सर्वे नंबर बरबड़ के, बाकी सर्वे नंबर काफी सारे राजगढ़ के हैं, जो हमारे द्वारा खरीदी गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक फसल पर जयंत विटामिन लिमिटेड के मजदूरों का हक है, इसीलिए भूस्वामी को जमीन सुपुर्द करने से पहले मंगलवार को फसल काटने के लिए प्रशासनिक अमला मजदूरों के साथ मौके पर पहुंचा, तो आसाराम के साधकों ने हमला बोल दिया। तो ये मजदूरों सहित यहाँ फसल कटाई के लिए आए और कुछ फसल काटी और एकत्रित की जा रही थी कि इनके द्वारा विवाद किया गया। किनके द्वारा? JVL मंदिर पे जो ट्रस्ट ये है, अवैध ट्रस्टी बने हुए हैं, आसाराम जी बापू और साईं ट्रस्ट, इनके जो भी है कार्यकर्ता या उनके द्वारा विरोध किया गया है। प्रशासन से जमीन नीलामी में खरीदी, ललवानी 3-4 बंदों ने, ललवानी जी ने, सोमानी जी ने, इन्होंने वो प्रशासन की देखरेख में ही सोयाबीन कटवाने आए थे। सोयाबीन काटी हमने इकट्ठी कर रहे थे और इनका आसाराम बापू के यहाँ से करीब 200 से 250 गुंडे आए, ये बदमाश लोग हाथ में हथियार लेके, तलवारें लेके, जिसमें से 8-10 लोगों के पास तलवारें थी। लेकिन आसाराम के साधक मारपीट और बदसलूकी की बात से इनकार करते हुए अपने ही तर्क दे रहे हैं। अगर नई फसल काटने के लिए तो इनको मना किया कि आपको कैसे है, पीछे से आपको आना है, कोई आपके पास परमिशन है, आज्ञा है तो आप आइए। ये पूरी जमीन का पोजीशन हमारे पास दिया हुआ है और इसका हम लीज रेंट जो है बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर से जमा करा रहे हैं कोर्ट रिसीवर को, और इसका पोजीशन भी उसमें हाईकोर्ट ने कहा हुआ है कि जो वहाँ पर कब्जेदारी ट्रस्ट है उनको न हटाया जाए और जमीन बेची जाए तो ऐसी बेची जाए कि एज इस बेसिस पर जिस कंडीशन में जो पोजीशन है उसको पोजीशन में हटाया जाए और जमीन बेची जाए। तो इस बात के लिए प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है क्या? प्रशासन ने हाईकोर्ट का आदेश ने उल्लंघन किया। उधर जमीन मालिक ने आसाराम के साधकों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, तो आसाराम के पंचेड़ आश्रम पर अफीम की फसल उगाए जाने की सूचना पर आबकारी अधिकारी अपनी कार्रवाई में जुट गए हैं, जबकि खरगोन कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में बड़गांव में आश्रम के अवैध अतिक्रमण की शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि बड़गांव में आसाराम ने निजी जमीन के साथ करीब 7 एकड़ की शासकीय जमीन पर कब्जा कर रखा है। मैंने जो ग्राम बड़गांव के अंतर्गत कथित रूप से ग्राम बड़गांव कहना वाला, जबकि वो ग्राम पंचायत मेरजा के अंतर्गत आता है आसाराम आश्रम, तो उस आश्रम में मैंने आज एक शिकायत दर्ज करवाई है जनसुनवाई में माननीय कलेक्टर महोदय को, जिसमें मैंने उल्लेख किया है कि इस आश्रम में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी नाप कर उसे अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया। आज जनसुनवाई के समय कुछ पदकों द्वारा ऐसा आवेदन दिया गया है कि जो बड़गांव में खरगोन में इनका जो आश्रम है वो अतिक्रमण करके बनाया गया है, तो उसकी जांच हेतु सीमांकन हेतु निर्देश दिए गए हैं और सीमांकन की रिपोर्ट आने के पश्चात जो आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। नाबालिग से दुराचार के आरोप में फंसने के बाद से आसाराम और उनके साईं ट्रस्ट के एक मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें प्रशासन की जमीन पर अवैध कब्जों के मामले सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में कारनामों से उठती परतों के बीच आसाराम के समर्थकों से निपटना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। समय के लिए खरगोन से ओम रामड़ेकर के साथ रतलाम से विजय मीना।